आपका विश्लेषण क्या है विजय जी? देखिए माणक जी, इसको मैं दूसरे नजरिए से देखता हूँ। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री जी ने जो 370 का एक स्लोगन दे दिया, नारा दे दिया, 400 पार का नारा दे दिया, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को ये हो रहा है कि आज आप इस पर बहस कर रहे हैं कि 370 आएंगी या नहीं आएंगी। 2 बार किसी की सरकार बनने के बाद इस पर बहस करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। नहीं तो आप ये करते कि भाई ये सरकार तीसरी बार आएगी कि नहीं आएगी। तो ये उनका जो एक मकसद था वो तो पूरा हो ही गया कि 370 पार पर आप चिंता कर रहे हैं, आप 272 की चिंता नहीं कर रहे। मैं इसको देखता हूं कि मेरी चिंता मतलब कि मैं समझता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जो व्यवस्था है मेजॉरिटी मार्क है 272 का। दूसरी बात, जैसे आप बार बार कहते बीजेपी हमें चौंकाती है, लेकिन हमें हजम नहीं होता। जब 1984 में 2 सीटें आई थी और जब कांग्रेस को 404 मिली पहले, फिर 10 सीटें और बाद में मिल गई, पंजाब और असम में 414 हो गई, तो उस समय आडवाणी जी ने कहा कि ये लोकसभा का नहीं शोक सभा का चुनाव है, जब इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद। लेकिन 2 सीटें आई। फिर जब 1989 का चुनाव हुआ तो 85 सीटें आ गई। तो हम सब लोगों का हाजमा खत्म हो गया। भैया ये तो अब इससे ज्यादा तो कभी बीजेपी की सीटें नहीं आ सकती। ये उसके मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम सीट्स हैं, इससे ज्यादा उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो तो चौंकाते रहते हैं। फिर उन्होंने 182 पर आ गए, सरकार बना ली। तब हमने कहा कि ये बस अब ये बांध ऊपर सर से ऊपर गुजर रहा है पानी, अब इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। फिर जब 2014 आया तो 282 सीटें हो गई। उनका ये तो कुछ खेल ऐसा हुआ कि मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ थे, माहौल था, भ्रष्टाचार था, ये नरेंद्र मोदी ने एक नया जादू किया, मैजिक किया, इसलिए 282 हो गई। इसलिए जब 2019 की बात आई ना, तो सब लोग कह रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 282 से ज्यादा सीट किसी भी हालत में नहीं आ सकती। फिर 2019 में 303 सीटें आ गई। तो हमारे सब मित्रों ने, हम सब लोगों ने कहा कि ये तो बालाकोट की वजह से आ गई। पुलवामा बालाकोट है ना। हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, मैं बार बार उस पर जोर देता हूं, क्योंकि उस दौरान उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा 6% 2014 से 2019 में, और सीट बढ़ी केवल 21। 6% वोट बढ़ के भी 21 सीटें बढ़ना तो कोई फायदा नहीं हुआ। कायदे से तो उस पुलवामा बालाकोट से 350 हो जाना चाहिए था उस बार, ठीक है। तो वो नहीं हुआ, इसलिए ये उनके चौंकाने का एक मतलब आप ये कह रहे हैं कि 303 के बाद अब ये जो चौंकाने की जो सीरीज चली आ रही है, इसमें अब हमें चौंकना बंद कर देना चाहिए। चौंकना बंद, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं इसको देख रहा हूं, यदि हम एनालिसिस कराते हैं, लेकिन क्या है कि इसको दूसरी तरफ से देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहा है इंडिया गठबंधन, क्या वो उसे रोकने में कामयाब है? क्या हम इस पर बहस कर सकते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट 50, क्या उनका स्ट्राइक रेट 60% होगा, क्या उनका स्ट्राइक रेट 40% होगा? तो जब उस तरफ देखेंगे तो फिर ये चौंकना आप बंद करेंगे, ठीक है। अब इंडिया गठबंधन में हुआ क्या? असेंबली इलेक्शन जब कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत लगा रही थी, और तब भी हो गया। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है विजय जी, अगर कांग्रेस पार्टी ने असेंबली इलेक्शंस में अच्छा किया होता तो एक माहौल, इंडिया गठबंधन अच्छा बन गया होता। एक उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य मुझे लगता है जहां भारतीय जनता पार्टी बढ़ सकती है। यशवंत जी की इस बात से मैं थोड़ा सा कम सहमत हूं कि बीजेपी को मुश्किल हो सकती है, जो सहयोगी है उनके सहारे वो 400 पहुंच सकती है। सहयोगी तो सभी डुबाने वाले हैं। जेडीयू से नुकसान हो रहा है बिहार में, शिवसेना से नुकसान हो रहा है, एनसीपी से नुकसान हो रहा है। तो जितने सहयोगी दल हैं, यदि टीडीपी तो नया नया आया तो उसका नंबर ऐड कर लीजिए, उसका कोई नुकसान फायदा नहीं है। तो जितनी सीटें भारतीय जनता, ये वैसा का वैसा ही होगा 2004 का। यदि आप एनडीए के भरोसे रहे तो वहां भी पहुंचेंगे कि नहीं? ये अच्छा पॉइंट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनडीए का नंबर कम हो सकता है। एनडीए का प्रधानमंत्री जिस एनडीए को लीड कर रहा है, उन्होंने 30 सीटें दी है खाली, कि भैया तुम्हारे भरोसे हम 30 सीटों पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए वहां उनके पास गुंजाइश कम है। और जो साउथ का पूरा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि तमिलनाडु में और तेलंगाना में 2-4 सीटें ऊपर नीचे होने से ज्यादा कोई फर्क पड़ रहा है। और जहां कम हो रही है, जैसे बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटका में कम हो रही है, बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटें मान लीजिए बढ़ जाती हैं। तो ये 10 सीटें और 10 सीटें और साउथ की जो 29 सीटों का आप 40 सीटों पर पहुंचा दे, जितना भी जोर लगा ले, कन्याकुमारी तक पहुंच जाए। तो कन्याकुमारी और कोयम्बटूर भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि निकल सकती है, या त्रिशूर पर वो आ रहे हैं, या आंध्र प्रदेश में 4-5 सीटों की बात करें, तो कुल मिलाकर क्या बड़ा फायदा हो रहा है? कुल नंबर नहीं पहुंच रहा है जहां पर वो आज हैं भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं 325 पर पहुंचना भी मुझे टफ गेम लगता है।